बहुत ही सुंदर प्रश्नों को लिया गया है। शून्यकों का योगफल और गुणनफल वाला प्रश्न है, ठीक है। जैसा कि आपको हम बता चुके हैं, ये जो सीरीज चल रही है, इसमें आपको कम से कम भी तो 90% लाने का चांस है, ठीक है। तो इस सीरीज से आप जुड़ जाइए। हर रोज आपके सामने 4 प्रश्न, 3 प्रश्न, 5 प्रश्न, 2 प्रश्न आएगा ही, जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा और आपसे पूरा लेसन बन जाएगा, ठीक है। अगर पूरा लेसन नहीं बनता है तो जो आपको नहीं बनता है वो कमेंट में दीजिए, उसको भी बता दिया जाएगा, ठीक है। और अंतिम में आपको अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर द्विघात है, त्रिघात भी होता है, त्रिघात का भी शून्यक होता है, लेकिन हम लोग अभी द्विघात का क्वेश्चन है। द्विघात के माने अगर किसी के सर पे पावर 2 है तो इसको द्विघात कहेंगे। यहाँ पर खाली एक्स रहेगा तो इसको एक रैखिक कहेंगे, एक ठोना है। किसी पे 3 रहेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे त्रिघात, ठीक है। चलिए, तो शून्यकों का योगफल क्या होता है वो जान लेते हैं। शून्यकों का योगफल, इसको हम लोग अल्फा प्लस बीटा से लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं? अल्फा प्लस बीटा से लिखते हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा भी बोल सकते हैं। हिंदी में अगर पूरा लिखना है आपको तो शून्यकों का योगफल भी कहेंगे। योगफल का मतलब जोड़ होता है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बटा ए होता है। चलिए, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है वो भी देख लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल, इसको हम लोग अल्फा इंटू बीटा से डिनोट करेंगे, सी बटा ए होता है, ठीक है। चलिए, अब आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले थोड़ा सा और समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे अगर 4x² रहे प्लस 2x रहे प्लस 4, 5, 6 कुछ भी रहे, तो देखिए जो भी एक्स स्क्वायर में लगा हुआ है उसी को हम लोग ए समझेंगे, ठीक है। चाहे ये कहीं पे भी रहे, हो सकता है इसका जगह यहाँ पे आ जाए, इसका जगह यहाँ पे आ जाए, तो आपको गड़बड़ाना नहीं होगा। स्क्वायर के साथ जो लगा हुआ होगा अंक, गुणांक, उसी को हम लोग ए कहेंगे। एक्स के साथ जो लगा हुआ रहेगा इसको हम लोग बी कहेंगे, ठीक है। जो कांस्टेंट रहेगा, जिसके साथ ए बी सी डी कुछ भी ना रहे, चर राशि कुछ भी लगा हुआ ना रहे, सिर्फ कांस्टेंट रहे, इसी को हम लोग सी कहेंगे, ठीक है। कभी कभी सी नहीं रहेगा, कुछ नहीं, यही तक क्वेश्चन रहेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको 0 मान लेंगे, सी को, ठीक है। तो शून्यकों का योगफल क्या होगा? माइनस बी बटा ए। तो यहाँ क्वेश्चन है ए बी सी, ठीक है। ये है ए, ये है बी, ये है सी, ठीक है। आपको कहीं पे लिखने का जरूरत नहीं है, दिमाग में हटा लीजिएगा, ठीक है। अभी तो हम बता रहे हैं इसलिए लिख दिए। तो बी कितना है? पहले फार्मूला में माइनस है तो माइनस दे देते हैं। फिर बी है, बी कितना है? माइनस में ही 8 है, बटा ए कितना है? 4 है, माइनस माइनस प्लस 8 बटा 4, 4 दूना 8, यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब आ जाते हैं शून्यकों का गुणनफल, सी बटा ए। तो सी कितना है? 4 बटा ए भी कितना है? 4, कट गया, 1 आ गया आंसर। ये भी हो गया आपका आंसर, ठीक है। अच्छा, दूसरा बना के देखते हैं। दूसरा, तो इसका भी वही फार्मूला होता है, माइनस बी बटा ए माइनस बी। बी कितना है? 2। फार्मूला में माइनस है, यहाँ पे माइनस नहीं है इसलिए 2 दे देते हैं। ए कितना है? 3, हो गया आंसर, ठीक है। अब अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बटा ए। तो सी कितना है? 4 है, बटा ए कितना है? 3, हो गया आपका यही आंसर, ठीक है। तो समझ में आया होगा तो लाइक कर दीजिए।